हमारी जमीन हमारा अधिकार। आदिवासियों ने प्रशासन से मांगी अनुमति। वन परिक्षेत्र में लगाएंगे फलदार पौधे, जिनसे आगे मिलेगी आर्थिक सहायता और पर्यावरण को भी होगा लाभ। मध्य प्रदेश के बैतूल में जहां वन विभाग वनों के संरक्षण में नाकाम साबित हो रहा है, वहीं ग्रामीण जनों ने एक नई पहल की शुरुआत करने का फैसला ग्राम सभा की बैठक ने सर्वसम्मति से लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके क्षेत्र में वन विभाग की बंजर पड़ी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने का निर्णय ग्रामीणों ने लिया है। उन्होंने इसकी अनुमति के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया है कि उन्हें चिचोली तहसील के ग्राम छिंदी खापा की बरजोरपुर बीट की वनभूमि भुरु आरेफ नंबर 1385 में फलदार वृक्ष के पौधे आम, जामुन, अचार, महुआ, आंवला, सीताफल लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि वनों का विकास हो तथा उस बंजर पड़ी भूमि का उपयोग भी हो सके, जिससे भविष्य में ग्रामीण जन को आर्थिक सहयोग भी मिल सके। ग्रामीण जन का कहना है कि इससे वे महुआ का संग्रहण कर सकते हैं, गुल्ली का तेल बना सकते हैं और उन्होंने बताया कि इन वृक्षों का संरक्षण भी ग्रामीण ही करेंगे ताकि वनों को सहेजा जा सके। बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। पर्यावरण बचाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे, फलदार वृक्ष लगाएंगे, फलदार वृक्ष लगाएंगे। हमारा ग्राम सभा हमारा राज, हमारा ग्राम सभा हमारा राज। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। गांव का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांव का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। पर्यावरण बचाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। जी 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 जी। जी जी। अरे ज्ञान सिंह आना, हम तो आगे ही जाओ। अरे यार तुम लोग हैं, आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? कहाँ पे है तुम लोग? पर्यावरण बचाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। हमारा ग्राम सभा हमारा राज, हमारा ग्राम सभा हमारा राज, गांव का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महुआ में हमें महुआ भी मिलता है, गुल्ली भी, तेल भी निकाल लेते हैं और खाने के काम में भी और बघाड़ने के काम में भी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हम वहाँ लगाएंगे। ये अब ज्ञापन के माध्यम से हम आपको अवगत करा रहे हैं। ये हमारा निवेदन है। जी जी। मेरा शुभ नाम है रामनारायण अशोक कलमे। हम लोग ग्राम छिंदी खापा से आए हैं, जो गांव मेरे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसी गांव का मैं निवासी हूं। मांग ये है श्रीमान जी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के मनसा अनुरूप जो पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोग जो है वन भूमि आरएफ नंबर 1385 डोबन भुरु करके हैं, वहाँ बंजर भूमि पड़ी हुई है। पिछले ग्राम सभा में हम लोगों ने पैसा कानून के तहत ग्राम सभा में सर्वसहमति से निर्णय लिया और प्रस्ताव पारित किया गया कि इस बंजर भूमि में डोबन भुरु में फलदार वृक्ष लगाएंगे, जैसे आम, जामुन, महुआ, आंवला, नींबू आदि हम लगाएंगे और पर्यावरण भी बचेगा और हम आदिवासियों के जीवन में यापन में आर्थिक सहायक भी होगा। इसलिए कि महुआ हमारे खाने काम में भी आएगा और गुल्ली जब आएगा दूसरा फसल, तो उससे तेल निकालने का काम में भी हमें आएगा। जानकारी आपने जी 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 इसकी जानकारी अभी हम कलेक्टर साहब को दे रहे हैं और उसके बाद में हम वन मंडलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी जो है, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, उन्हें भी हम देंगे और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हम देंगे। इस तरह से वनों का सफाया हो रहा है, बारे में
उस बारे में श्रीमान जी मेरा ये कहना है कि वन विभाग जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम फॉरेस्ट विभाग के तहत जो है हम वृक्ष लगा रहे हैं, वो एक सिर्फ एक दिखावा है। वास्तविक जो पर्यावरण बचाने का काम तो गांव के जो रहने वाले लोग हैं वही बचा सकते हैं, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी निभा देते हैं। 100 पेड़ का वो TS लेते हैं, स्वीकृति लेते हैं और 10 पेड़ लगा देते हैं। और इसीलिए हमें जो है आगे आना पड़ा। तो हमने ये सोचा कि भाई अब वो बिल्कुल ठीक से नहीं कर रहे हैं श्रीमान जी। वो तो सिर्फ अपना तनख्वाह पा रहे हैं और सप्ताह में 1-2 दिन जो है अपना भ्रमण राउंड लगा देते हैं और चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? चैतराम कासदेकर, आदिवासी कोरकू संघर्षशील संगठन का जिला अध्यक्ष। क्या मांग किया जाता है? सर, जिस प्रकार वनों की कटाई हो रही है और पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है सर, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय अशोक कलमे जी ने ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके जो भुरु डोबन जो खाली क्षेत्र है, वन भूमि है, वहाँ पे फलदार वृक्ष लगाने का एक प्रयास किया है सर। और उस वृक्ष के माध्यम से फलदार वृक्ष में जैसे आम, जाम और गुल्ली जैसे महुआ का पेड़, ताकि भविष्य में उस क्षेत्र के जो आदिवासी समाज है उनके जीवन उपयोग में लाने के लिए और उनके व्यवस्थित जीवन यापन हो सके और पर्यावरण को भी बचाया जा सके, इस विषय को ध्यान में रखते हुए आदरणीय कलमे जी और पूरे गांव के माताएं और बुजुर्ग लोग यहाँ पे उपस्थित हुए आदरणीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के लिए, साथ में हमारे जो फॉरेस्ट विभाग के DFO साहब को भी अवगत कराएंगे कि हमारे माध्यम से जो हम वृक्ष लगाएंगे हमको संरक्षण दे, कि हमारे द्वारा लगाए हुए वृक्ष को कोई उखाड़ कर ना फेंके, क्योंकि हो सके गांव के लोग वृक्ष लगा दे और शासन प्रशासन आकर उसको ये समझ के फेंक दे कि ने अतिक्रमण किया है। हमारा उद्देश्य यह है सर कि इस वृक्ष को लगाकर पर्यावरण को, जिस प्रकार एक वृक्ष माँ के नाम से ऐसा एक अभियान चला रहा है शासन, केंद्र सरकार चला रहा, राज्य सरकार चला रहा, तो हमने भी एक निश्चय किया है कि हम ग्राम सभा और गांव समिति के माध्यम से वृक्ष का अधिक से अधिक रोपण करें और पूरे जिले में इसका अभियान चलाएंगे। वन विभाग जिस तरह से वृक्षारोपण करते हैं और उसके बाद वृक्षों को नहीं संभाल पाते, क्या लगता है आपको आपके द्वारा लगाए गए पौधों को वो संभाल पाएंगे? सर, हमारे द्वारा जो वृक्ष लगाए जाएंगे उनका हम समय समय पर निरीक्षण करेंगे और हर 2 महीने 3 महीने में या फिर 8 दिन में उसका हम निरीक्षण करेंगे और उसको देखते रहेंगे, और गर्मी आएगा तो गर्मी में पानी डालते रहेंगे। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।